हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कंपनी वाला चैप्टर चल रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे इसमें प्रोराटा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑन फॉरफीचर बेसिस। इसके अंदर इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके अंदर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन गिवन होगा, कैटेगरी मेंशन होंगी, एनी शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स ऑन स्पेसिफिक कैटेगरी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का पहले बताया था सेम ऐसे ही है, पर इसमें माइनर सा चेंज है कैलकुलेशन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 10,000 की एप्लीकेशन मिली है और शेयर अलॉट किए हैं 5800 के। डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, देखो कैटेगरी वाइज फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है हमें। जिनको 6,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 4,000 शेयर दे दिए, जिन्होंने 3 के लिए अप्लाई किया था उनको 1800 शेयर, और जिन्होंने 1,000 के लिए अप्लाई किया था उनको नील। तो आप वर्किंग नोट टेबल बना के भी दिखा सकते हैं इसको। तो देखो 6 वालों को 4, 3 वालों को 1800, 1000 वालों को नील, 10,000 और 5800 एप्लीकेशन रिसीव्ड और शेयर अलॉटेड। उसके बाद इसमें दोनों में डिफरेंस निकाल लो कि कितना एक्सेस आया है इनका। 2000 शेयर के लिए एक्सेस आया था इनका 1200 शेयर्स के लिए एक्सेस आया था इनका 1000। इनकी अमाउंट में कन्वर्ट कर लो। आपको पता है जब शेयर आते हैं तो 2 रुपये एप्लीकेशन के साथ आए होंगे, तो 2 × 2 4000, 1200 × 2 2400, 1000 × 2 2000। रिफ़ंड, जिनसे हमारी कोई डील नहीं है उनके पैसे को रिफ़ंड कर देते हैं। क्लियर बेटा। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आई है हमारी 4000 और 2400, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई है रिफ़ंड कर दो तो देन रिफ़ंड करेंगे, नहीं तो हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं इसको, अलॉटमेंट पे। तो देख लो ज़रा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करके। 4000 × 3 12,000 बनते हैं, पर आए हमारे पास 4,000 एडवांस है तो पूरे एडजस्ट हो जाएंगे। 1800 × 3 5400 बनते हैं, आए हमारे 2400 है तो पूरे एडजस्ट हो जाएंगे। क्लियर बेटा। अगर हमारा और भी एडवांस आता तो फर्स्ट कॉल पे चला जाता। तो हमारा क्वेश्चन है राम हु अलॉटेड 2000 शेयर फेल टू पे allotment first and final call from first category after final call his share were forfeited। ठीक है। और दूसरा पॉइंट दे रखा है मोहन हु अप्लाइड 1200 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फ्रॉम सेकंड कैटेगरी आफ्टर फाइनल कॉल हिज शेयर वर forfeited। क्लियर बच्चे। बोथ द forfeited शेयर री इशू 2400 शेयर इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर टू अमित एट 9 पर शेयर एज फुली पेड अप। हमने दोनों को फॉरफिट करके रीइशू कर दिए। कितने शेयर इशू किए हमने, 2400, जिसमें राम के सारे इंक्लूड हैं। ठीक है, 9 रुपीज़ के हिसाब से हमने बेच दिए इसको। क्लियर। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट एंट्री बना लो अपनी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 की आई थी, 20,000 हो गए। ट्रांसफ़र की एंट्री बना लो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। एप्लीकेशन 20 की थी, हमने अलॉटमेंट पे जितना एडवांस आया तो उसको एडजस्ट करना था। तो देखो कितना एडवांस आया था हमारा 4000 और 2400, तो कितना हो गया आपका 6400। और बैंक में हमने रिफ़ंड वाली अमाउंट डाल दी 2000, बाकी के पैसे हमने कहाँ डाल दिए, शेयर कैपिटल पे। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की बना लो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जितनी भी कैलकुलेशन करनी है आगे की अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, जितने हमने शेयर दिए उससे करने, 5800 × 3। रिसीव की एंट्री बना लो, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 5800 कैसे आएगा, देखो 17,400 आना चाहिए। माइनस कर दो जितना एडवांस आ गया और माइनस कर दो एरियर। एडवांस देखो कितना आया था हमारा, एडवांस देखो 6400 आया था तो वो लेस कर दो। और एरियर देखो, एरियर कैसे निकालेंगे हम, देखो राम ने अलॉटमेंट नहीं दी और मोहन ने भी अलॉटमेंट नहीं दी। ठीक है, तो वो निकालेंगे कैसे, 2000 × 3 6000 एरियर में डालेंगे हम राम के। जैसे ही हमने 6000 एरियर में डाले तो राम का कॉल आ गया कंपनी पे कि सर आप मेरे 6,000 रुपये एरियर में नहीं डाल सकते हैं। तो कंपनी ने पूछा भाई क्या ऑब्जेक्शन है आपको। वो कह रहा है कि सर मेरी कैटेगरी फर्स्ट है, जब फर्स्ट वालों के फालतू पैसे आ रखे हैं यानी एडवांस आ रखा है अलॉटमेंट पे, तो मेरा भी कुछ ना कुछ शेयर होगा। तो कंपनी ने कहा भाई ठीक है आपका ओके है केस। तो कंपनी क्या करती है, इसका वर्किंग नोट बनाती है। ऐसे ही मोहन का वर्किंग नोट बनता है। ठीक है, तो देखो वर्किंग नोट कैसे बनाया मैंने। वर्किंग नोट देखो, कैलकुलेट एडवांस रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। एडवांस निकालना हमने अलॉटमेंट पे, कैसे निकालेंगे, 4000 एडवांस आया 4000 शेयर पे, तो 2000 पे कितना आएगा, तो 2000 एक्सेस अमाउंट आ गया। अलॉटमेंट ड्यू कर लो इनसे, 2000 × 3 6000 आ गई।
और अलॉटमेंट कितना रिसीव हो गया था इनसे 2000, तो कितना एरिया डालोगे नेट 4000। ऐसे मोहन का निकाल लो। मोहन ने सबसे पहले देखो, अगर अप्लाइड शेयर दे रखे हो तो कन्वर्ट किस में करेंगे हम, अलॉटेड शेयर में। तो सबसे पहले अलॉटेड निकाल लो। 1800 शेयर अलॉट किए थे 3000 अप्लाइड वालों को, तो 1200 वालों को कितने किए होंगे 720 शेयर। तो ऐसे इनका निकाल लो, इन्होंने भी अलॉटमेंट नहीं दी तो इनका भी कुछ ना कुछ एडवांस आया है। तो कैसे निकालोगे, देखो इसका रिलेशन किससे है आपका, सेकंड कैटेगरी से। 2400 एडवांस आया है 1800 शेयरों पे, और आपको कितने शेयरों पे चाहिए 720 शेयरों पे, तो 960 एक्सेस अमाउंट आ गया। अलॉटमेंट ड्यू कर लो इससे 720 इंटू 3 2160, और लेस कर दो रिसीव्ड अमाउंट 960, तो कितना एरियर आ गया आपका 1200 एरियर आ गया। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट एंट्री देखो, सॉरी अलॉटमेंट की देखो, 17400 में एडवांस आ गया और एरियर 4000 इसका राम का और मोहन का 1200, तो ये एरियर लेस कर दिया। अब कौन सी एंट्री बनाएंगे हम, फर्स्ट कॉल की एंट्री। देखो ज़रा फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5800 इंटू 2। रिसीव की एंट्री बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। जब आप रिसीव की एंट्री बनाओगे तो दोनों ने ही फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, तो दोनों 2000 राम के थे और मोहन के कितने थे 720 शेयर, तो 2720 हो गए टोटल इंटू 2, ये लेस हो जाएगा। फाइनल कॉल की बना लो, फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री बना लो, सेम ऐसी फाइनल कॉल में से लेस हो जाएगा। बाद में उनके शेयरों को हमने क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया, तो फोरफीचर की दोनों की अलग अलग एंट्री बना लेना बेटा, ठीक है। शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टू शेयर फोरफीचर। 2000 शेयर हैं, पूरे मांगे 20,000, और अलॉटमेंट पे वो अमाउंट आएगा जितना एरियर है। तो हमने कितना एरियर निकाला था राम का 4000, बाकी का मल्टीप्लाई करके लिख दो। फर्स्ट कॉल 2 रुपये की नहीं आई, 3 रुपये की फाइनल कॉल, बाकी का अमाउंट किस में चला जाएगा फोरफीचर में। तो फोरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है, जो आ चुका होता है, तो उसमें से या तो तीनों को लेस करे, जो बैलेंस बचेगा वो आएगा, ठीक है, या जितना अमाउंट उससे रिसीव हो गया तो उसका टोटल कर लो, ठीक है बच्चे। ऐसी मोहन की बना लो, शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल टू शेयर फोरफीचर 720 इंटू 10 7200 आ गया, और अलॉटमेंट उसकी 1200 एरियर था, ठीक है बच्चे, ये हो गया। और लास्ट में हमने री इशू कर दिया 2400 शेयर 9 पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर टू शेयर कैपिटल 2400 इंटू 9 और 2400 इंटू 1, और लास्ट में हमने फोरफीचर को कहाँ डालना है कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो वो कह रहा है राम के शेयर पूरे री इशू कर दिए, और जो मोहन के शेयर हैं वो 400 इशू किए हैं, तो राम का तो क्रेडिट का फोरफीचर पूरा ले लो, और मोहन का क्रेडिट का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 720 शेयरों पे है और हमें कितने चाहिए 400 पे, तो कैंसिल करोगे तो 1334 आ जाएगा। तो क्रेडिट का 6000 और क्रेडिट का 1334, दोनों का टोटल कर लो, दोनों का टोटल आ जाएगा आपका 7334, ठीक है बच्चे। इस 7334 में से हमने डेबिट वाला लेस कर देना है, डेबिट का कितना है 2400, तो आपका आंसर आएगा 4934। क्लियर बच्चे, तो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।